Hello students, welcome to Sumya English Primary School, Standard 5th Subject मराठी. आज आपण शिकणार आहोत धडा क्रमांक 13 अनुभव भाग 1. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 अनुभव भाग 1. सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. घराला कुलूप होते. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. तिने कुलूप उघडले, घरात आली, खिडक्या उघडल्या, गणवेश बदलला, हातपाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. मारिया ये जो गर्ल जो बताई गई है हम लोग को फोटो में, इसका नाम क्या है? मारिया है. और दोपहर में ये स्कूल से घर पे रिटर्न आ गई थी. घराला कुलूप होते यानी घर को लॉक था. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. आज उसके जो मम्मी और डैडी थे वो लग्नाला गेले होते. लग्नाला यानी शादी में गए हुए थे. तिने कुलूप उघडले, उसने कुलूप उघडले यानी दरवाज़ा ओपन किया. घरात आली, घर में एंटर हुई. खिड़कियाँ उघडल्या, खिड़कियाँ जितनी भी थी घर की वो खोले. गणवेश बदलला यानी यूनिफॉर्म चेंज किया. हाथ पाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. और हाथ मुंह धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो घर में खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी. अचानक खिड़क्यांची दारे एकमेकांवर धाड़ धाड़ आपटू लागली. और अचानक में क्या हो गया, खिड़कियों के जो दरवाजे थे वो धड़ धड़ एक दूसरे के ऊपर बजने लग गए. वारा करके करत वाहू लागला और जोर जोर से हवा बहने लग गई. आभाळात ढगांची गच्चीच गर्दी केली और आसमान में जो बादल थे वो बहुत ऐसे एक साथ में जमा हो गए थे, गर्दी हो गई थी. ढगांचा गडगडाट व विजांचा कडकडाट सुरू झाला. ढगांचा गडगडाट आणि विजांचा कडकडाट सुरू झाला. पाऊस धो धो कोसळू लागला और जोर जोर से बारिश होने लगी. मारिया ने फटाफट दारे खिड़कियां बंद केला. और मारिया ने फटाफट क्या किया, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी यानी बंद कर दिए. तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले और उसका ध्यान तभी घड़ी की तरफ गया. बराच उशीर झाला आहे असा विचार करतच ती जवळच्या खुर्चीत बसली. और उसने क्या बोला कि बहुत देर हो चुकी, अब तक मम्मी डैडी नहीं आए. वो ऐसे सोचते सोचते जाकर बाजू की खुर्ची पर बैठ गई. हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या. और जैसे कि हम लोग जब अकेले रहते हैं, अगर हमारा मूड अच्छा होता है, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम लोग भी गाने गाते हैं. तो वैसे ही जब मारिया खुर्ची पर बैठी तो उसको बारिश हो रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो उसको जो बारिश के ऊपर जो कविता यानी जो पोयम्स थी वो उसको याद आने लग गई. ती कविता गुनगुनू लागली और वो कविता को गुनगुनाने लग गई. पावसाचा आवाज़ कमी झाला और मारिया ने खिड़की उगड़ी और बारिश का आवाज़ कम हो गया. फिर जाकर मारिया ने खिड़कियाँ खोल दी. बाहर रिमझिम रिमझिम पाऊस पड़तच होता, लेकिन बाहर रिमझिम रिमझिम यानी हल्का हल्का बारिश गिर रहा था. वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला. वाहणाऱ्या पाण्याचा यानी जो बहते हुए पानी का जो आवाज़ होता है उसको कहते हैं खळखळाट. वो हळूहळू यानी धीरे धीरे कम हो चुका था. आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला और थोड़ी देर में क्या हो गया, बारिश पूरी तरीके से रुक गया. झाडांच्या पाण्यातून टप टप पानी गळत होते. अभी बारिश इतने ज़ोर से आया था तो पूरे पेड़ पौधे वगैरह सब भीग चुके थे और उनके पत्तों में से जो पानी गिर रहा था उसका पानी का आवाज़ आ रहा था. टप टप पानी का आवाज़ आ रहा था. पानाआड बसलेले पक्षी बाहर आले और जो पंछी पानों के अंदर छुप कर बैठे थे बारिश आने की वजह से वो भी बाहर आ चुके थे. पंखांची फड़फड़ करून त्यांनी अंगावरील पानी झटकले. पंखांची फड़फड़ करके यानी अपने पंख हिला के जोर जोर से उन्होंने अपने पंख के ऊपर का पानी झटक दिया. मारिया ने आकाशाकडे पाहिले. मारिया ने अपनी खिड़की में से आसमान की तरफ देखा. बाहर लख ऊन पड़ले होते और बाहर बहुत कड़क धूप गिरी हुई थी. लख यानी बहुत कड़क धूप गिरी हुई थी. सगळीकडे कसे स्वच्छ आणि सुंदर वाटत होते और सबके तरफ तो मतलब आजू बाजू की तरफ सब एकदम स्वच्छ यानी क्लीन और सुंदर यानी ब्यूटीफुल दिख रहा था. जैसे बारिश आने के बाद देखो, अगर बारिश बंद हो जाती है तो हमारे जो आजू बाजू का जो एरिया है वो हम लोग को कितना साफ़ सुथरा दिखता है. वैसे ही मारिया ने जब खिड़की ओपन करके देखा तो उसको सब सुंदर और स्वच्छ दिखाई दिया. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली और उतने में क्या हुआ, दरवाजे पर की बेल
बच गई. डिंग डॉंग आई आली असे म्हणताच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली और दरवाजे की बेल बजी. और जैसी उसने बेल की आवाज़ सुनी कि डिंग डोंग करके बेल बजी, वैसी वो ज़ोर से चिल्लाई कि मम्मी आ गए, मम्मी आ गए. और वो दरवाजे की तरफ ज़ोर से भागी. तिने दार उघडले. मारिया ने दरवाज़ा ओपन किया. आई बाबांना पाहिले, मम्मी डॅडी को देखा. इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली. और इतनी देर से मम्मी डैडी का इंतज़ार करती हुई मारिया ज़ोर से जाकर मम्मी के गले लग गई. आई ने तिला प्रेमाने जवळ घेतले और उसकी मम्मी ने भी उसको प्यार से अपने नज़दीक लिया. इसी तरीके से हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर एंड होता है. थैंक यू सो मच.